हेलो दोस्तों। पुराने काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जो अपने अभूतपूर्व आदर्शों और दृढ़ निश्चय के कारण आज भी प्रासंगिक है। माता सीता भी उन्हीं महिलाओं में से एक है जो आज भी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता को भी महिलाओं के लिए आदर्श मानी गई है। लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा मानते हैं और सोचते हैं कि आज के समय में जीवन की तुलना पुराने काल के जीवन से नहीं की जा सकती है, लेकिन वास्तव में माता सीता के जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छिपे हैं। देवी सीता मिथिला के राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डालियां में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो तो निश्चित ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर को भगवान श्री राम की रामलीला का हिस्सा माना गया है, क्योंकि सीता एवं श्री राम का मिलन निश्चित था। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जानकी पुत्र जानकी यानी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक व्यक्त है कि वनवास श्री राम को मिला था, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सुख सुविधा धन वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उनके लिए पतिव्रता धर्म को निभाना सर्वोपरि था। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वह रहना बहुत ही कठिन था, लेकिन माता सीता ने श्री राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। माता सीता सिर्फ साधारण गृहिणी ही नहीं थी, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे तीनों लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते, खुद के लिए कपड़े बनाते, जलने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करती, खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उस सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का प्रमाण दिया। इस दौरान रावण ने उन्हें मांस, दाम, दंड और भेद की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपनी पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके माता सीता को अपनी कैद में रखा। इस कैद में माता सीता एक वाटिका में गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। जब माता सीता लंका से अयोध्या आई, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनने के लिए भेजा। वे दोनों प्रतिदिन सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर श्री राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब श्री राम ने माता सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पतिव्रता प्रकट करे। वाल्मीकि माता सीता को लेकर सभा में गए। ऋषि वशिष्ठ भी वहीं थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उनकी पतिव्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुँह करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। जब सीता ने यह कहा तब
नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने माता सीता को गोद में लिया और सीता के बैठते ही सिंहासन धरती में धंसने लगा और माता सीता धरती में समा गई। इन बातों से यही पता चलता है कि आज की स्त्री भी माता सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शीतलता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाज और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।